गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा एंड मैं यहाँ सोलंकी हॉस्पिटल अलवर में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम हार्ट अटैक के बारे में समझेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है और इसके बचाव के और इसके इलाज के क्या क्या तरीके हैं। तो हार्ट अटैक जब पड़ता है जब हमारी किसी एक नस में जो ब्लॉकेज होती है वो बढ़ जाती है। तो जो एस टी एलिवेशन हार्ट अटैक होता है उसमें 100% बंद हो जाती है और जो नॉन एस टी एलिवेशन होता है उसमें 100 से कम होती है नस में। तो नस में रुकावट के कारण जो कि थक्का जम जाता है खून का, उसकी वजह से आदमी को हार्ट अटैक पड़ता है। इसके द्वारा जब हार्ट अटैक पड़ता है तो आदमी को एक सीवियर पेन होता है, काफी ज्यादा छाती में दर्द होता है, पसीने आ जाते हैं, सांस भी फूल जाती है, चक्कर आते हैं, बेहोश हो जाता है और जान भी जाने का खतरा रहता है। तो हार्ट अटैक पड़ने से परिणाम ये होता है कि जो हार्ट की मसल होती है, जो मांसपेशी होती है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और कमजोर होने की वजह से आदमी का जो हार्ट है वो वीक हो जाता है, जिसके बाद सांस फूलने जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं और बाद में कई तरह के एरिथमियाज जो होते हैं वो भी होने लग जाते हैं इंसान, अगर वो अपन आर्टरी को जल्दी नहीं खोलते। तो हार्ट अटैक में एक बेसिक रूल ये है कि जितना जल्दी से जल्दी इलाज करवा सकें उतना करवाना चाहिए, डिले कभी नहीं करना चाहिए। डिले करने से जितना डिले करेंगे उतना हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव बढ़ जाते हैं, जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे विद टाइम खराब होती जाती है। बचाव का तरीका इसका यही है कि हम एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, स्मोकिंग वगैरह ना करें, अपने खाने पीने पे ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, बीपी शुगर या और कोई बीमारी है तो उसको वेल कंट्रोल्ड रखें, रोज अपना एक्सरसाइजेस करें, घूमने के लिए जाएं सुबह शाम। और अगर कोई जो टेस्ट्स होते हैं, जो अपने जैसे एनुअल चेकअप्स होते हैं हार्ट से रिलेटेड, वो भी करवा सकते हैं ताकि हम उसके लिए सावधानी बरत सकें। और अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो फिर यही है कि सबसे पहले हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ईसीजी निकलवानी है अपनी। कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं जिनसे हार्ट अटैक का पता लग जाता है। आजकल जो नए टेस्ट हैं उनमें ब्लड में वे विद इन 1 घंटे भी पता लग जाता है कि अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ट्रोपोनिन जो हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन होते हैं उसमें पता लग जाता है कि विद इन 1 आवर अगर आपके हार्ट अटैक है या नहीं। एकोकार्डियोग्राफी भी एक तरीका होता है जिससे पता लगता है कि हार्ट अटैक है या नहीं। उसमें पता लग जाता है कि कौन सी मसल किस एरिया जो सप्लाई कर रही है नस, वो वीक पड़ा है या फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हार्ट अटैक पड़ता है तो सबसे पहले जो होती है वो कुछ ओरल दवाइयाँ यानी मुंह से लेने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें से एक आमतौर पर जो मिल जाती है डिस्प्रिन की गोली, वो सबसे पहले खानी होती है और कुछ अदर अदर गोलीज भी होती हैं जो आप खा सकते हैं, हॉस्पिटल में आपको प्रेस्क्राइब हो जाएंगी। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का हार्ट अटैक है उसका इलाज किया जाता है। कुछ इंजेक्शंस लगते हैं खून पतला करने के, और बेस्ट तरीका ये होता है कि हम एंजियोग्राफी वगैरह कराएं, जो नस ब्लॉक हो उसको तुरंत से तुरंत खोल दिया जाए ताकि हार्ट की जो मसल है वो प्रोग्रेसिवली ज़्यादा वीक ना हो। हार्ट अटैक पड़ने के बाद खून पतला करने की गोली जो होती हैं वो लगभग ज़िंदगी भर ही चलती हैं, तो उसमें अपन लापरवाही ना करें, वो बराबर खाते रहें ज़िंदगी भर और अपनी जीवन शैली को सुधार के रखें ताकि आगे जो रिस्क है वो कम हो जाए। स्मोकिंग का एक मेजर रोल होता है, तो स्मोकिंग को तो अवॉइड करना ही है और जो कर रहा हो उसके पास भी नहीं जाके बैठना है, पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं इसको, वो भी नहीं करनी। और अपने ब्लड प्रेशर को, शुगर को भी कंट्रोल रखना है क्योंकि शुगर वाले पेशेंट्स में भी अधिकतर जो है वो नसों की ब्लॉकेज ज़्यादा पाई जाती है, कंपैरिजन करें अगर हम उन लोगों से जिनको शुगर नहीं है। आजकल अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो फिर उसको कुछ दिन तक थोड़ा रेस्ट करना होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपने लेवल के हिसाब से अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है हार्ट अटैक के उसमें बचाव में। और अगर हम इन सबको सही ढंग से फॉलो करें तो ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी को हार्ट अटैक हो। थैंक यू एवरीवन इस सबको सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा।